दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे घर की इलेक्ट्रिकल वायरिंग किस प्रकार करते हैं। और आज इस वीडियो में हम एक रूम की वायरिंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम वायरिंग करने से पहले ये जान लेते हैं कि हमें वायरिंग करने के लिए कौन कौन सा मटेरियल चाहिए होता है। तो आप देख सकते हैं, एक एनर्जी पोल है जिससे हमारे घर में 220 वोल्टेज आएगी दोस्तों। उसके बाद एक एनर्जी मीटर लगा होता है। उसके बाद हम एक एमसी बॉक्स लगाते हैं। आप अपने हिसाब से एमसी बॉक्स लगाइएगा दोस्तों। मैंने 8 वे का एमसी बॉक्स लगाया है, उसमें मैंने एक डीपी लगाया है आइसोलेटर। उसके बाद फिर मैंने 5 सिंगल पोल के एमसीबी लगाए हैं। उसके बाद हमें एक स्विच बोर्ड चाहिए होता है। आप देख सकते हैं, मैंने इसमें 8 मॉड्यूल का ये स्विच बोर्ड लगाया है, जिसमें एक फैन रेगुलेटर है और 4 स्विच है और एक सॉकेट है। और हमने एक एसी के लिए पॉइंट देना है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं, मैंने 16 एम्पेयर के स्विच और सॉकेट वाला एक बोर्ड दे दिया है दोस्तों, एक पॉइंट दे दिया है। उसके बाद हम एक फैन लगा दिया है और एक बल्ब लगा दिया और एक ट्यूबलाइट लगा दिया है। तो चलिए अब इन सब की वायरिंग किस प्रकार करते हैं, इन सब के कनेक्शन किस प्रकार होते हैं, ये देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमारे घर में सप्लाई आई होती है। तो आप देख सकते हैं, हमारे घर के बाहर एक एनर्जी पोल लगा होता है जहाँ से हमारे घर में 220 वोल्टेज आती है। तो आप देख सकते हैं, मैंने एनर्जी पोल से न्यूट्रल वाली वायर को उठाकर और एनर्जी मीटर के साथ लगा दिया है। वैसे ही आपने एनर्जी पोल से फेस वाली वायर को उठाकर और एनर्जी मीटर के साथ लगा देना है। उसके बाद फिर आपने न्यूट्रल वाली वायर को उठाना और एमसी बॉक्स जहाँ लगाया होगा ना, वहाँ पे जो डीपी लगा है ना, उसके किसी एक नीचे वाले टर्मिनल में लगा देना। और फिर वैसे ही आपने फेस वाली वायर को उठाना है एनर्जी मीटर से और फिर एमसीबी बॉक्स के जो डीपी जहाँ पे आपने न्यूट्रल वाली वायर लगाई है वहीं पे लगा देना। और फिर डीपी एमसीबी के आउटपुट से आपने एक न्यूट्रल वाली वायर को उठाकर और जो इसमें बस बार दी होती है ना, जो लिंक होती है, उसके साथ लगा देना। और फिर फेस वाली वायर को उठाकर और जो सभी एमसीबी लगाए हैं ना, आपने जो 5 एमसीबी लगाए हैं, आप जितने एमसीबी लगाएंगे उन सभी को आपने लूप कर देना। एक बस बार भी आती है, तो आप बस बार भी कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास बस बार नहीं थी, इसलिए मैंने इसको लूपिंग कर दिया है दोस्तों, सभी के सभी एमसीबी के साथ लूप कर दिया है। इसके बाद फिर न्यूट्रल वाली लिंक से एक बार उठाएंगे और उठाकर ये जो 8 मॉड्यूल का स्विच बोर्ड है ना, उसकी जो सॉकेट है, सॉकेट के न्यूट्रल वाले टर्मिनल के साथ लगा देना है। और फिर दोस्तों वहीं से न्यूट्रल को उठाकर और फिर जो आपने एसी वाला पॉइंट लगाया है ना, उसकी जो सॉकेट है, सॉकेट का जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है ना, तो उसकी सॉकेट के न्यूट्रल वाले पॉइंट के साथ न्यूट्रल वाली वायर को लगा देना है। उसके बाद फिर एमसीबी बॉक्स से एमसीबी से एक वायर उठाएंगे और फिर जो एसी वाला पॉइंट है ना, उसके स्विच में लगा देंगे, स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में लगा देंगे। और फिर ऊपर वाले स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से एक बार उठाएंगे और फिर सॉकेट के फेस वाले टर्मिनल के साथ लगा देंगे। उसके बाद दूसरे एमसीबी से एक बार और उठाएंगे और फिर उठाकर ये जो 8 मॉड्यूल का स्विच बोर्ड है ना, उसके जो स्विच है, सभी स्विच के नीचे वाले टर्मिनल के साथ आप फेस वाली वायर को कनेक्ट कर देंगे, यानी कि लूपिंग कर देंगे सभी स्विच के साथ। तो आप देख सकते हैं, मैंने फेस वाली वायर को सभी चारों स्विच के साथ लूप कर दिया आपस में। और फिर जो सॉकेट का स्विच है ना, उसके स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से एक बार उठाकर और सॉकेट के साथ लगा देंगे। और फिर ये जो रेगुलेटर के साथ स्विच है, उसके ऊपर वाले टर्मिनल से एक बार उठाकर और रेगुलेटर के साथ लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों आप ये 8 मॉड्यूल का जो स्विच बोर्ड है ना, वहाँ से न्यूट्रल वायर को उठाकर और इन ट्यूबलाइट और फैन और बल्ब के साथ लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरे एमसीबी बॉक्स के साथ ही पास में पड़ रहा था ट्यूबलाइट और बल्ब, तो मैंने क्या करा कि एमसीबी बॉक्स के न्यूट्रल वाले लिंक से मैंने न्यूट्रल वायर को उठाकर और ट्यूबलाइट के साथ लगा दिया और फिर ट्यूबलाइट से बल्ब के साथ न्यूट्रल कर दिया, कॉमन कर दिया। और फिर बल्ब से ही न्यूट्रल वाली वायर को उठाकर और फैन के साथ लगा दिया है। इसके बाद दोस्तों 8 मॉड्यूल का जो स्विच बोर्ड है ना, उसके 2 स्विच खाली है, तो आप किसी एक स्विच से ऊपर वाले टर्मिनल से एक बार उठाकर और ट्यूबलाइट के साथ लगा देंगे। और फिर दूसरा जो स्विच है ना, उसके स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से एक बार उठाकर और फिर बल्ब के साथ लगा देना है, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद दोस्तों फिर रेगुलेटर से एक बार उठाएंगे और फिर उठाकर ये जो हमारा फ़ैन है ना दोस्तों, फ़ैन के साथ लगा देना है। तो आप देख सकते हैं, मैंने डिमर रेगुलेटर से एक बार उठाकर और फिर फ़ैन के साथ लगा दिया है। तो दोस्तों इस प्रकार 1 रूम की वायरिंग की जाती है। तो दोस्तों आप इस प्रकार 2, 3, 4 रूम, जितने भी रूम है, इस प्रकार आप वायरिंग कर सकते हैं। आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप कुछ सीख पाए हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।